अब हम आते हैं प्रश्न 3 के पहले हिस्से पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। उसमें पहला जो हिस्सा है ना अपने पास में वो 30 डिग्री का है। ठीक है, अब 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएं, तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए अपने पास में आइडिया कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपको क्या करना है बच्चों, ये इस तरह से एक चाप काटोगे, ठीक है, और 60 डिग्री का कोण तो अपन को बनाना आता ही है, ठीक है, अपन कई बार कर चुके हैं। अब आप क्या करिए, ये 60 डिग्री का कोण को दर्शा रहा है, अपन क्या करेंगे, इस कोण का, ये जो 60 डिग्री वाला है इसका अपन कोण समद्विभाजक बना लेंगे, तो वो अपने पास में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये अपने पास में बेसिक सा प्लान है। ठीक है, तो चलिए अपन बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक किरण खींचेंगे। ठीक है, ये अपने पास में हो जाएगा। मान लीजिए ये बिंदु O है, ये A तक जो है आगे तक जा रही है। अब आप क्या करिए, बिंदु O को तो क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे और सुविधा अनुसार जो है त्रिज्या लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चाप खींचेंगे, इस तरह से अपने पास में हो जाएगा। फिर ये चाप जो है OA को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, मान लीजिए अपने पास में वो क्या है, बिंदु B है। ठीक है, अब बिंदु B को आप क्या करिए, केंद्र मानिए और पहले जितनी त्रिज्या ही लेके यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, तो अपने पास में ये आ जाएगा। इसको आप क्या करिए, अपने पास में बिंदु C मान लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, O और C को जो है डैश डैश करके जोड़ लीजिए, क्योंकि अपने पास में 60 डिग्री का मेन कोण नहीं है ना, ये तो 60 डिग्री का है, अपन को तो 30 डिग्री वाला बनाना है। ठीक है, अब आप क्या करिए कि भाई इस कोण का AOC, इसका अपन को क्या करना है, कोण समद्विभाजक बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो अपने पास में ये जो चाप है ना, इसके ऊपर बिंदु B और C जो है, इसके बीच की जो दूरी है, इसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। ये जो BC दूरी है ना, इसके आधे से ज़्यादा दूरी का आप क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे। ठीक है, बिंदु B को केंद्र मानो और यहाँ पर एक चाप लगाओ। ठीक है, लगा दी। अब आप क्या करिए, बिंदु C को केंद्र मानेंगे और उतना ही प्रकार खोलना जितना आपने ये चाप लगाने के लिए लगाया था। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से चाप लगा दीजिए। ये दोनों जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मान लीजिए अपने पास में वो क्या है, बिंदु D आप रख लीजिए। अब आप क्या करिए, अपने पास में बिंदु O और D को जोड़ दीजिए। तो ये जो आपके पास में कोण प्राप्त हो रहा है, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण बच्चों जो है प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा तो अपने पास में 60 था, उसका कोण समद्विभाजक बनाया तो ये अपने पास में 30 डिग्री हो गया। सिंपल। ठीक है, अब बच्चों इसकी रचना के चरण अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में ये रहे। ठीक है, सबसे पहला जो अपने पास में स्टेप है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक किरण OA का निर्माण करें, कर दिया। बिंदु O पर 60 डिग्री के कोण की रचना करें, बिंदु O पर, तो वो अपन ने कर दी। और कोण AOC बराबर 60 डिग्री प्राप्त करें, AOC बराबर 60 डिग्री मिल जाएगा। फिर कोण AOC के कोण समद्विभाजक की रचना करें। कोण AOC जो है ना, इसका कोण समद्विभाजक बनाया अपन ने, ये OD। ठीक है, रचना करें और कोण AOD बराबर 30 डिग्री जो है, कोण AOD बराबर 30 डिग्री जो है वो प्राप्त करें। AOD बराबर अपने पास में क्या है, 30 डिग्री, वो प्राप्त अपन ने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ये रचना के चरण एक बार आप फुल स्क्रीन पे देख लीजिए। ठीक है, इसके साथ अपना ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब बच्चों होते हैं अपन प्रश्न 3 के दूसरे हिस्से पे। वो अपने पास में क्या है, निम्न मापों के कोण की रचना करो और 22.5 डिग्री के कोण की रचना अपन को करनी रहेगी। कैसे करें, आपको जो है मैं एक आइडिया देता हूँ। मान लीजिए अपने पास में ये कोई किरण रही होगी। ठीक है, इस पर आप क्या करिए, अपने पास में ये मान लीजिए अपने पास में बिंदु O है। यहाँ पर आप क्या करिए, सबसे पहले बच्चों 90 डिग्री का कोण बनाओगे। ठीक है, फिर 90 डिग्री का कोण समद्विभाजक बनाओगे तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर उस 45 डिग्री का कोण का और समद्विभाजक बना दो तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, 22.5 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना। 45 में अगर 2 का भाग लगाओगे तो 22.5 डिग्री ही तो अपने पास में आएगा। ये अपने पास में मोटा मोटा प्लान है। तो चलिए फिर अपन इसको करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, अपने पास में एक किरण बनाएंगे। ठीक है, अब बिंदु O को आप क्या करिए, केंद्र मानेंगे और कुछ त्रिज्या लेके एक चाप लगाएंगे। अब ये चाप जो है OA को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है वो मान लीजिए बिंदु B है अपने पास में। अब B को आप क्या करिए, केंद्र मानेंगे और पहले जितनी ही त्रिज्या लेकर एक चाप लगा दो। ठीक है, ये जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको C मान लीजिए। अब आप क्या करिए, C को केंद्र मानो और उतना ही त्रिज्या लोगे जितना आप पहले लेते आ रहे हो और यहाँ पे क्या करोगे, बिंदु D मान लोगे।
साथ ही साथ यहाँ पे एक ऊपर चाप भी लगा दोगे, ठीक है। ये अपने पास में मान लीजिए बिंदु डी है। अब आप क्या करो बच्चों, बिंदु डी को केंद्र मानो और पहले जितनी ही अपने पास में त्रिज्या होनी चाहिए और यहाँ पे जो है चाप लगा दीजिए। तो अपने पास में ये दोनों चाप जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो मान लीजिए क्या है, बिंदु ई है। अब ओ और ई को आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो अपने पास में यहाँ पे क्या होगा, ये प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो है अपने पास में इस चाप को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, उस बिंदु को आप क्या करिए, एफ मान लीजिए, ठीक है। तो बच्चों अपने पास में ए ओ ई जो है ना वो 90 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री वाला बनाना रहेगा। तो उसके लिए क्या करें, इसका कोण समद्विभाजक करना रहेगा। कैसे करेंगे, आप क्या करिए, ये बी और एफ जो है ना अपने पास में बिंदु बी और एफ, इनके दूरी जो है उसके आधे से ज़्यादा लंबाई का प्रकार खोलेंगे, उतनी त्रिज्या लेंगे, है ना। और फिर आप क्या करिए, यहाँ पे चाप काटिए, ठीक है। एक चाप यहाँ पे लगाएंगे। अब आप क्या करिए, बिंदु F को जो है वो लीजिए अपने पास में केंद्र और यहाँ पे ये एक चाप लगाइए, ठीक है। त्रिज्या उतनी रखनी है जितना आपने B को केंद्र मान के चाप लगाई थी, ठीक बात है। अब ये दोनों जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं अपने पास में वो मान लीजिए क्या हो जाएगा, अपने पास में G हो जाएगा। अब आप क्या करिए, O और G को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये 45 डिग्री वाला बन गया, लेकिन हमें 22.5 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 45 डिग्री का कोण बनाया ना बच्चों, बी ओ सी, इसका भी कोण समद्विभाजक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो अपने पास में बी और सी जो है अपने पास में बिंदु बी और सी, इनके दूरी, इनके बीच की जो दूरी है इसके आधे से ज़्यादा लंबाई का हम प्रकार खोलेंगे, ठीक है। ये आधे से ज़्यादा लंबाई तो हो गया, ये एकदम आधे से कम लंबाई हो गया। आधा कितना होगा, लगभग यहाँ पे कहीं होगा BC के आधा लंबाई, है ना। तो ये तो आधे से कम हो गया, ये आधे से ज़्यादा हो गया और ये BC के बराबर ही हो गया। तो अपन आधे से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। BC के बराबर भी ले सकते हो लेकिन थोड़ा कम ले लो, आधे से ज़्यादा लेना है बस, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, एक चाप यहाँ पे लगाओगे। अब उतना ही प्रकार को खुला रखना और बिंदु C से ये यहाँ पे आप चाप लगा दोगे, ठीक है। कोण समद्विभाजक की रचना कर रहे हैं अपन, और क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को, ये दोनों चापे एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो अपने पास में क्या हो जाएगा, H मान लीजिए, ठीक है। O और H को आप यहाँ पे क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो अपने पास में ये जो है फाइनल क्या प्राप्त हो रहा है, 22.5 डिग्री का जो कोण है आपको प्राप्त हो गया। ये वाला कोण जो अपने पास में 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ है, ठीक है। चांदे से आप माप के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके अपन रचना के चरण देखते हैं, कैसे अपन ने किया है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप अपने पास में देखेंगे, पहला स्टेप अपने पास में क्या है, एक किरण OA का निर्माण करें, वो अपन ने करा था। फिर बिंदु O पर 90 डिग्री के कोण का निर्माण करें। अब हमने सीधा ही लिख दिया कि भाई बिंदु O पर 90 डिग्री का कोण का निर्माण कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, तीसरे स्टेप पे। अब कोण AOE के कोण समद्विभाजक की रचना करके, ठीक है, कोण AOE यानी कि वो जो 90 डिग्री वाला था ना उसका समद्विभाजक बनाएंगे अपन। समद्विभाजक की रचना करके कोण AOG बराबर 45 डिग्री को प्राप्त करें। तो 90 डिग्री का कोण समद्विभाजक बनाया तो AOG अपने पास में प्राप्त हुआ 45 डिग्री का, ठीक बात है। अब कोण AOG के कोण समद्विभाजक की रचना करके कोण AOH बराबर 22.5 डिग्री प्राप्त करें। तो AOG जो था उसका कोण समद्विभाजक बनाया तो अपने पास में क्या आया, AOH आया जो कि 22.5 डिग्री के बराबर है। इस तरह से अपने पास में रहते हैं। एक बार आप फुल स्क्रीन पे इसको देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 3 के तीसरे हिस्से पे। वो अपने पास में क्या है कि भाई 15 डिग्री का कोण बनाना है, इसको कैसे बनाए। तो यहाँ पे आप समझिए, एक मोटा मोटा आइडिया, अपन एक किरण बना लेंगे, एक चाप काट लेंगे। अपन क्या करेंगे, एक 60 डिग्री का कोण बनाना तो हम जानते ही हैं, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इस 60 डिग्री वाले कोण का कोण समद्विभाजक बनाएंगे और क्या प्राप्त कर लेंगे, 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री का कोण अपन को मिल जाएगा, उसका कोण समद्विभाजक करके अपन को क्या मिल जाएगा, 15 डिग्री। समझे ना इस बात को कि भाई 60 में का कोण समद्विभाजक मतलब आधा करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, और 30 डिग्री का आधा करोगे तो अपने पास में 15 डिग्री आ जाएगा। तो इसको आप कैसे करें, यहाँ पे अपने पास में देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, एक किरण खींचिए, है ना। ये बेसिक काम तो अपन को हर बार करना ही पड़ता है, ठीक है। इसको O मान लो और ये जो है A मान लीजिए। O को केंद्र मानेंगे अपन और सुविधा अनुसार त्रिज्या लेके जो है यहाँ पे एक
चाप लगाइए। ठीक है बच्चों, इसको इग्नोर करना, छोटा सा ये जो लगा है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाना रहेगा। तो ये जो चाप OA को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए अपने पास में वो B है। ठीक है, अब 60 डिग्री का बनाएंगे। खोलना उसको उतना ही है जितना अपन ने ये वाली चाप लगाने के लिए करा था। ठीक है, आई थिंक अब तो ध्यान हो ही गया होगा, इतनी बार कर चुके हैं। आप क्या करिए, O और C को जो है जोड़ दीजिए। वैसे अगर ना भी जोड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी थोड़ा फीलिंग के लिए, अभी अपन सीख रहे हैं ना, तो फीलिंग के लिए कि भाई 60 डिग्री का कोण बन चुका है, उसका आधा बनाना है, इसलिए अपन अभी बना लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। तो BO, ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, D है। ठीक है, तो BOD जो कोण है वो 60 डिग्री आया। अब इसका अपन को क्या करना है, कोण समद्विभाजक बनाना है। अपन क्या करेंगे, B और C के बीच की जो दूरी है ना, इसके आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे, लगभग यूँ अंदाज से, कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं चाहिए, बस अंदाज से। यहाँ पर एक चाप खींचो, काटो, लगाओ, जो भी मन आपको बोलने का हो वो करो। ठीक है, और ये जो अपने पास में बिंदु C है ना, यहाँ पे लो, प्रकार को तो उतना ही खोलना है। अब ये दोनों चाप अपने पास में जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करिए, O को E से जोड़ दो। अब ये अपने पास में कोण AOE जो है वो अपने पास में क्या है, 30 डिग्री प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हमें 15 डिग्री प्राप्त करना है, तो वो क्या करेंगे अपन, ये जो अपने पास में BOE है ना, इसका आधा बनाना होगा, यानी कि 15 डिग्री तब अपन को प्राप्त होगा। कोण समद्विभाजक बनाना होगा, कैसे बनाएं देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये OE जो है BC को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, वो अपने पास में मान लीजिए F है। ठीक है, अब B को अपन लेते हैं और बिंदु F जो है, इनके बीच की दूरी जो है, इसके आधे से ज़्यादा आप प्रकार को खोलो। ठीक है, और फिर जो है आप यहाँ पे एक चाप काटेंगे। ठीक है, चाप लगा देंगे। अब बिंदु F को केंद्र मानो, प्रकार को उतना ही खोलोगे और यहाँ पर एक चाप लगाइए। ये दोनों चाप जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, वो मान लीजिए अपने पास में क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, और इस तरह से उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अपने पास में ये कोण जो है BOG, ये जो प्राप्त हुआ है ना बच्चों, ये अपने पास में कितने डिग्री का कोण है, ये अपने पास में 15 डिग्री का कोण जो है हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पे करेंगे। अब इसके अपन जो रचना के चरण हैं वो अपन देख लेते हैं। देखिए, रचना के चरण अपने पास में सबसे पहला अपने पास में क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं एक एक स्टेप। एक किरण OA का निर्माण करें, तो हमने किरण OA बना ली। बिंदु O पर 60 डिग्री के कोण की रचना करें, तो बिंदु O पर 60 डिग्री का कोण बनाया था ना अपन ने, ये वाला कोण AOD बराबर 60 डिग्री प्राप्त करें। AOD बराबर है किसके, अपने पास में 60 डिग्री के। फिर तीसरा जो अपने पास में हो जाता है, उसको ज़रा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, क्या लिखा है अपने पास में। अब कोण AOD के कोण समद्विभाजक की रचना करें। AOD 60 डिग्री वाला, इसके कोण समद्विभाजक की रचना करी, तो अपने पास में क्या आया, AOE जो कि 30 डिग्री था। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कोण AOE बराबर 30 डिग्री जो है वो प्राप्त करें। फिर फाइनल और आखिरी स्टेप अपने पास में क्या हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे। अब कोण AOE इसका अपन ने कोण समद्विभाजक बनाना है, और क्या मिला था अपन को, AOG बराबर 15 डिग्री, तो यहाँ पे ये लिखा है। अब कोण AOE के कोण समद्विभाजक की रचना करें और कोण AOG बराबर 15 डिग्री प्राप्त करें। इस तरह से अपने पास में हो जाता है। इसके स्टेप्स जो है आप यहाँ पे एक बार पूरा देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न 4 पे। क्या लिखा है अपने पास में, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा माप कर पुष्टि भी करनी है। कौन सा कोण बनाना है अपन को, यहाँ पे 75 डिग्री का कोण बनाना है। इसको अपन कैसे बनाएं, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तो ये कि भाई, एक तो बेसिक ट्रिक कह लीजिए आप यहाँ पे, कि भाई 75 डिग्री जो है ना अपने पास में कहाँ आता है, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये अपने पास में बच्चों कुछ इस तरह से होता है। ये वाला कोण अपन कितना बनाते हैं, 60 डिग्री। ये वाला होता है अपने पास में 90 डिग्री, और ये वाला जो अपने पास में क्या होता है, 120 डिग्री। ठीक है, ये अपन बेसिक बनाते हैं। तो 75 कहाँ होगा, ऑब्वियसली 60 और 90 के बीच में होगा, कहीं यहाँ पे होगा अपने पास में 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप बना लीजिए। तो विचार ये रखना कि भाई 60 डिग्री बनाया, 90 डिग्री बनाया, और इनका जो कोण समद्विभाजक है ना बच्चों, वो बनाओगे तो आपको 75 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है,
एक तरीका तो ये हो जाता है अपने पास में देखने का। और दूसरा जो छोटा सा मैं ट्रिक कह रहा हूँ वो ये कि आप यहाँ पे देखोगे ना कि भाई 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री है ना अपने पास में, उसमें 2 का भाग लगाओ तो अपने पास में क्या आता है 90 और 60 कितना हो जाता है 150 डिग्री बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो आप जो भी कोण प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए आप ये कर लीजिए क्या कि भाई कोई भी 2 कोण है उनको जोड़ो और बटे में 2 कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो किस कोण के बीच में आ रहा है। जैसे जैसे अपन इस प्रश्न 4 के और भी 2 हिस्से करेंगे आपको इस बात की और गहराई समझ में आएगी। ठीक है, ओके। अब कैसे प्राप्त करें यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बच्चों, एक छोटी सी बात और मैं आपको याद दिला दूँ, छोटी सी बात और समझा देता हूँ यहाँ पे कि अपने पास में ये 90 डिग्री को दर्शा रहा है, ठीक है, ये वाला 60 डिग्री को दर्शा रहा है। अब ज़रा बताना 60 और 90 इसके बीच में जो ये कोण है ना अपने पास में, ये कितने डिग्री को दर्शाएगा 30 डिग्री, है ना। अब इसका ये जो अपने पास में ये जो कोण है ना बच्चों, ये बीच वाला, इसका अगर मैं कोण समद्विभाजक बनाऊंगा तो वो 30 डिग्री का आधा बनेगा, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 15 डिग्री। और यहाँ अपने पास में कितना है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री प्लस ये जो बचा हुआ 15 डिग्री है अपने पास में मिलके क्या बनता है 75 डिग्री। तभी तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना 90 और 60 के बीच में बनाओगे तो 75 आएगा, तो इस तरह से आएगा। तो ये तो अपने पास में कॉन्सेप्ट हो जाता है और ये छोटा सा ट्रिक हो जाता है आपके समझने के लिए, भाई किन के बीच में बनाना है, इन दोनों के बीच में बनाना है। ठीक है, अब बनाते हैं अपन। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक किरण का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये अपन ने किरण का निर्माण कर लिया, प्रारंभिक बिंदु O रख लेते हैं, ये अपन ने A मान लिया। अब आप क्या करिए, बिंदु O को तो मानो केंद्र, और सुविधा अनुसार अपन क्या करेंगे एक यहाँ पे चाप लगा देंगे। ठीक है, ये चाप जो है OA को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है अपने पास में, उसका नामकरण जो है वो अपन क्या कर देंगे, मान लीजिए अपने पास में ये क्या है बिंदु B है। अब आप क्या करिए, बिंदु B को केंद्र मानिए और उतना ही त्रिज्या लेकर या त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे पहले जो बनाई थी अपन ने। ठीक है, तो अपने पास में ये आ जाएगा, इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं बिंदु C कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करिए अपने पास में कि उतना ही त्रिज्या लेंगे और C को केंद्र लेके यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। ठीक है, और ये मान लीजिए अपने पास में क्या आ जाता है बिंदु D अपने पास में आ जाता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मैं 90 डिग्री कोण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए ना आप इस बात को। ठीक है, C है और अपने पास में D है, उतना ही चाप लेंगे जितना अपन पहले लेते आ रहे हैं, बिंदु D को केंद्र मानोगे और यहाँ पे भी आप क्या करोगे चाप लगा दोगे। ठीक है, अब ये दोनों चाप जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है उसको मान लीजिए अपने पास में क्या है E है। अब आप क्या करिए O और E को डैश लाइन से जोड़ दीजिए, ऐसे डैश डैश करते हुए अपन क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल चुका है 90 डिग्री मिल चुका है। ठीक है, और O और C को अगर अपन जोड़ते हैं तो अपने पास में कौन सा कोण है, ये 60 डिग्री का मिल चुका है। अग्री कर रहे हो इस बात से। ठीक है, तो अपने पास में बच्चों 60 डिग्री मिल चुका है, 90 डिग्री वाला ये है ही OE और ये अपने पास में मान लीजिए ये बिंदु F है। ठीक है, OF जो है 60 को दर्शा रहा है। अब इस 90 और 60 के बीच में अपन कोण समद्विभाजक बना लेते हैं। ठीक है, कोण समद्विभाजक कैसे बनाएं, यहाँ पे देखो OE जो है इस चाप को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, मान लीजिए G पे, ये G है। ठीक है, अब आप क्या करिए C लीजिए, GC दूरी जो है ना इसके आधे से ज़्यादा लेना रहेगा। ठीक है, इसका कोण समद्विभाजक बना रहे हैं COG का, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे एक चाप लगाएंगे, फिर G को केंद्र लेंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये दोनों चाप जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो मान लीजिए अपने पास में क्या है H हो जाता है। ठीक है, तो O को H से जोड़ दीजिए। अगर ट्रिक के हिसाब से समझो तो भाई अपन ने 60 और 90 के बीच वाला बनाया है तो अपने पास में 75 डिग्री बन चुका है। और अगर वैसे समझो तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में 60 था और यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपने पास में 15 है, तो ओवरऑल ये वाला जो कोण है ना आपके पास में कितना आ चुका है 75 डिग्री आ चुका है। इस तरह से अपने पास में बनेगा, सिंपल। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इसके रचना के चरण देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रचना के चरण, पहला है अपने पास में क्या, एक किरण OA का निर्माण हमें करना रहेगा। ठीक है, तो किरण OA बना दी, बिंदु O पर 60 डिग्री एवं 90 डिग्री के कोणों की रचना करें, तो हमने बिंदु O पर 60 डिग्री और ये 90 डिग्री के कोणों की रचना करी।
फिर आगे क्या है, कोण COG का समद्विभाजक खींचें, COG इसका समद्विभाजक खींचे तो वो अपने पास में क्या आया, OH। ठीक है, तो कोण BOH बराबर 75 डिग्री जो है अभिष्ट कोण है, BOH ये वाला कोण, ये अपने पास में 75 डिग्री मिल चुका है। ठीक है, इस तरह से अपने पास में रहता है। तो ये एक आप पूरा व्यू देख लीजिए इसका। अब अपन को चेक भी तो करना है बच्चों चांदे से के द्वारा, वो अपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, ये चांदा लेंगे और उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो अपने पास में ये एग्जैक्टली 75 डिग्री के बराबर आ रहा है। इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं। आए हुए समझ में आएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बच्चों प्रश्न 4 के दूसरे हिस्से पे, जो कि क्या कहता है, अपन को 105 डिग्री का कोण बनाना रहेगा। अब 105 अपने पास में कहाँ होता है, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पे, ये अपने पास में बच्चों किसका कोण है, ये 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये वाला कोण अपने पास में 120 डिग्री का है। तो 105 ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, 90 और 120 वाले में होगा। तो ये अपने पास में क्या होगा, 105 डिग्री का कोण होगा। अगर ट्रिक से देखते हो ना, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भाई 120 + 90 में 2 का भाग लगाओगे तो अपने पास में क्या आएगा, 210, और उसमें 2 का भाग लगा दो तो 105 डिग्री आ जाएगा। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई 90 बनाओ, 120 बनाओ और उसके बीच में कोण समद्विभाजक बना दो तो आपके काम हो जाएगा। ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से अगर आप समझो तो यहाँ पे देखो कि ये अपने पास में 90 डिग्री है, ये अपने पास में 120 डिग्री है। ठीक है, ये 90 और 120 है, तो इनके बीच का जो ये कोण है ना अपने पास में, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोण समद्विभाजक बनाएंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा। तो ये जो बचा हुआ कोण है ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 15 डिग्री, और ये 90 अपने पास में था ही पहले से, तो 90 और 15 कितना हो जाएगा अपने पास में, 105 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दे दी है। अपने लिए ट्रिक वाला काफ़ी सिंपल रहता है भाई, इन दोनों के बीच में बनाना है, काम खत्म, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए अपन बनाते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक किरण का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये O हो जाएगा, ये अपने पास में क्या है, A हो जाएगा। अब बिंदु O को केंद्र मानो, वही काम करते हैं अपन, 90 डिग्री बनाते हैं, 120 बनाते हैं। इसको बिंदु B मान लेते हैं, इसको बिंदु C मान लेते हैं, इसको जो है अपन क्या मान लेते हैं, बिंदु D मान लेते हैं। ठीक है, अब C और D को केंद्र मान के जो है आप चाप खींच लो तो 90 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। समझ ही रहे होंगे, इतनी बार अपन ने 90 डिग्री बना लिया। ठीक है, इसको मान लीजिए अपने पास में क्या है, E हो जाता है। O को और E को जो है आप जोड़ दीजिए। ठीक है, डैश करके जोड़ना, क्योंकि अपने पास में ये मेन कोण थोड़ना है, ये थोड़ना चाहिए अपन को मेनली। तो ये 90 आ गया, और ये OE जो है इस चाप को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस वाले बिंदु पे। इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, G कर लेते हैं अपन। ठीक है, G कर लो, और O और D को भी जोड़ दो। अब ये O और D को जोड़ा ना, तो ये अपने पास में कौन सा कोण है, 120 डिग्री का कोण है अभी अपने पास में। ये 90 को दर्शा रहा है, और ये कोण पूरा अपने पास में 120 डिग्री है। देख रहे हो, AOD। ठीक है, अपन ये बनाते हैं ना यहाँ पे, तो ये तो अपने पास में क्या बन जाता है, 60 डिग्री, और ये वाला जो बनता है ना अपने पास में, ये 120 डिग्री होता है। ठीक बात है। अब हमने देखा ही था ट्रिक से कि भाई 120 और 90 के बीच वाला बना लो। बीच वाले का मतलब क्या होता है, कोण समद्विभाजक। तो ये अपने पास में 90 है, 120 है, तो D और G जो है इनके बीच की दूरी आधे से ज़्यादा लेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। फिर D को केंद्र मानकर आप क्या करिए, यहाँ पर एक चाप लगाइए। ठीक बात है। अब ये दोनों जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको आप क्या कह लीजिए अपने पास में, H कह लीजिए। ठीक है, अब O और H को जोड़ दीजिए। तो ये जो अपने पास में कोण बना है बच्चों, ये कितना बन गया, 105 डिग्री का कोण बन चुका है। ठीक है, अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं अपने पास में। अब अपन इसको चेक कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस चांदे को यहाँ पे फिट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप नापना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो अपने पास में OH है ना, ये एग्जैक्टली 105 डिग्री से निकल रही है। अब इसके अपन क्या करते हैं, रचना के चरण देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले अपने पास में क्या है, एक किरण OA का निर्माण करें। तो ये अपने पास में किरण OA का निर्माण हो गया। फिर बिंदु O पर 90 डिग्री एवं 120 डिग्री के कोणों की रचना करें। तो बिंदु O पर 90 और 120 अपन ने बना लिया। फिर
कोण GOD का समद्विभाजक खींचे, GOD इसका समद्विभाजक खींचा तो अपने पास में ये OH मिला था ना, इसी की बात कर रहे हैं। कोण AOH बराबर 105 डिग्री अभिष्ट कोण है, AOH 105 डिग्री है। इतना सिंपल अपने पास में रहता है। मतलब आप जो कर रहे हो ना बस वही रचना के चरण है और कुछ अपने पास में खास नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आते हैं प्रश्न 4 के तीसरे हिस्से पे, जो कि अपने पास में क्या है, 135 डिग्री है। अब 135 डिग्री का कोण अपन को कहाँ मिलने वाला है, देखते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये तो आप जान गए होंगे, है ना। ये अपने पास में कितना है, 90 डिग्री का है। बच्चों ये किसको दर्शाता है, ये 0 डिग्री को दर्शाता है। ठीक है, और इधर जो अपन बनाते हैं ना, ये अपने पास में क्या हो जाता है, 120 डिग्री हो जाता है। और ये अपने पास में क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक बात है। अब यहाँ पे अपन देखिए 135 डिग्री का हमें प्राप्त करना है, तो वो अपन कैसे करेंगे। आप यहाँ पे समझिए 135 जो अपने पास में कहाँ आएगा, इस 120 और 180 के बीच में कहीं आएगा। एग्जैक्टली बीच में नहीं, एग्जैक्टली बीच में अगर देखोगे ना 180 और 120 के एग्जैक्टली बीच में, पता है अपने पास में क्या आता है, देखो यहाँ पे जोड़ो। 180 में 120 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 300/2, यानी कि 150 डिग्री का कोण आएगा इन दोनों के एकदम बीचों बीच। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 135 डिग्री चाहिए। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि 135 जो है किसके बीच में, 120 और 150 के। तो 135 डिग्री का कोण जो अपन को लगभग कहीं यहाँ मिलेगा। अब इसको अपन कैसे प्राप्त करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 135 जो है 120 और 150 के बीच में है। और एक चीज़ आप ये भी देखो कि अपनी जो ट्रिक लगाते हैं अपन ये, कि भाई 120 और 150 को जोड़ा और भाग में लगाया 2, तो अपने पास में पता है क्या आ जाएगा, 270 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 135। इसका मतलब ये कि 150 और 120 के एग्जैक्टली बीच में आपको 135 मिल जाएगा। ठीक है, ये काम अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपन करते हैं। प्लान आपको पता ही है। हाँ, एक चीज़ आप समझ गए होंगे, ये 180 डिग्री है और ये 0 डिग्री है ना। तो चलो अपन बनाते हैं। यहाँ पे बच्चों अपन ने क्या करी है, एक किरण नहीं बनाई है, इस बार अपन एक रेखा बना रहे हैं। ठीक है, उस रेखा का नामकरण कर लेते हैं अपने पास में क्या, AB। ठीक है, वैसे किरण भी कह सकते हो अगर मैं इसके इधर एरो नहीं लगाता, है ना। चलो मैं एरो नहीं लगाता, है ना, तो सिंपल अपने पास में ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए अपने पास में कोई OB जो है अपने पास में क्या है, किरण हो जाती है। ठीक है, होगा कोई अपने पास में। अब आप यहाँ पे क्या करिए, इसके बीच में कोई अपने पास में एक बिंदु लीजिए, कहीं पे भी ले लो वैसे तो, पर बीच में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसका कारण है। इसको मान लीजिए अपने पास में क्या है, ये कोण बिंदु A है। ठीक है, अब यहाँ पे A को अपन क्या करते हैं, केंद्र मानेंगे, सुविधा अनुसार त्रिज्या लेंगे और इस तरह से जो है पूरा एक चाप लगा देंगे। ठीक है, अब ये चाप बड़ी खास है, ये अपने पास में पूरा अर्धवृत्त बन चुका है। ठीक है, और ये जो है जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है वो अपने पास में C मान लेते हैं, और ये चाप यहाँ पर जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है उसको अपन D मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, 120 डिग्री बना लेते हैं सबसे पहले। तो कैसे बनाएंगे, बिंदु C पे रखेंगे और चाप अपन को जो है त्रिज्या उतनी लेनी है जितनी अपन ने पहले ली है। ये अर्धवृत्त बनाने के लिए जितनी त्रिज्या ली थी ना उतनी लेनी है। अब यहाँ पे चाप काटी, ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, बिंदु D है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदु D पर रखो और उतना ही त्रिज्या लेके यहाँ पे लगा दो, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, बिंदु E हो जाएगा। तो ये बिंदु E जो है ना और AE जो अपने पास है बच्चों, ये जो जोड़ेंगे ना AE, तो ये अपने पास में 120 डिग्री को दर्शाता है। इसको मैं जोड़ लेता हूँ। ठीक है, ये अपने पास में E जो है यहाँ पे अपन ले लेते हैं। तो AE जो है अपने पास में ये क्या दर्शा रहा है, 120 डिग्री दर्शा रहा है। अब हमने क्या देखा था कि भाई हमें सबसे पहले 150 डिग्री लाना होगा, फिर अपने पास में 135 डिग्री आएगा। अब 150 कैसे आया था, 120 और 180 के बीच वाला कोण समद्विभाजक बना के। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले ये अपने पास में 120 डिग्री है और ये वाला कोण बच्चों 0 डिग्री हो जाता है, और ये वाला कोण है ना अपने पास में 180 है। ये देखो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 180 हो जाएगा। तो ये अपने पास में AD जो है ना 180 को दर्शा रहा है, AE जो है 120 को दर्शा रहा है, AC जो है 0 को दर्शा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 180 और 120 का कोण समद्विभाजक बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, बिंदु E पर रखेंगे और बिंदु D है। बिंदु D और E जो है ना बच्चों, इसके बीच की दूरी अपन लेंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। यहाँ पर आप क्या करिए, एक चाप लगाएंगे
अब बिंदु डी को केंद्र मानकर आप यहाँ पर एक चाप लगाइए, ठीक है, और ये दोनों जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं वो मान लीजिए अपने पास में क्या है, एफ हो जाता है। ए और एफ को जोड़ देते हैं। तो ये अपने पास में बच्चों 150 डिग्री वाला मिला है, ये वाला, ये 150 डिग्री बनाया था मैंने, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये 150 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ठीक है। फिर अपना प्लान क्या था, 150 और 120 के बीच वाला जो है वो 135 होगा, ठीक है। तो अब बनाते हैं अपन किसका, ई ए एफ, इसका कोण समद्विभाजक बना लेंगे तो अपन को मिल जाएगा। अब ये जो 150 डिग्री वाला कोण है ना, ये इस चाप को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, मान लीजिए अपने पास में ये जी पर प्रतिच्छेद करता है। तो मैं क्या करूँगा, बिंदु ई और जी की जो बीच की दूरी है, दिख रही होगी ई और जी के बीच की दूरी, इसके आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, फिर आप क्या करिए, जी को केंद्र लो और यहाँ पर आप क्या करिए, एक चाप अपने पास में लगाओ। ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है वो अपन क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक है। अब इस ए को एच से जोड़ दीजिए तो ये अपने पास में कौन सा कोण प्राप्त हो चुका है, ये अपने पास में बच्चों 135 डिग्री का कोण जो है प्राप्त हो चुका है, ठीक है। इसको अपन माप के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ए पे अपन जो है प्रकार को रखेंगे, इसको सेट करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे अपने पास में कि ये जो है 135 डिग्री के पास में चला जाएगा, ठीक है। 135 डिग्री का कोण अपने पास में बन जाएगा, इस तरह से अपने पास में बन जाता है। आए पे समझ में आया होगा। अब इसके अपन रचना के चरण देखते हैं। अब देखते हैं इसके रचना के चरण। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक किरण OB का निर्माण करा, तो हमने किरण OB जो है उसका निर्माण कर दिया अपने पास में। ये बच्चों O नहीं है, 0 डिग्री है, ध्यान रखना है ना। फिर आगे अपने पास में क्या, बिंदु A पर 120 डिग्री तथा 180 डिग्री के कोणों की रचना करें। बिंदु A पर तो 120 तो अपन ने ये वाला बना लिया था, और 180 जो है कैसे बना अपने पास में, ये पूरा जो है ये 0 को दर्शा रहा है, 180 को दर्शा रहा है, तो ऑटोमेटिक बन गया ना 180। तो अब कोण EAD का समद्विभाजक खींचें, तो यहाँ पे देखना EAD, ठीक है। 120 और 180 वाले के बीच का समद्विभाजक खींचा तो अपन को ये 150 वाला मिला ना, इसकी बात कर रहे हैं। अब कोण EAG का समद्विभाजक खींचें, EAG 120 और 150 वाले के बीच का समद्विभाजक खींचा ना, तभी तो अपन को ये वाला मिला AH। तो कोण CAH बराबर 135 डिग्री जो है अभिष्ट कोण है। CAH कौन सा है, CAH, ये आपको मिल गया 135 डिग्री। इस तरह से अपन कर सकते हैं, मतलब आप जो कर रहे हो ना बस वो लिख दो, रचना के चरण, सिंपल सा काम करना है, आपका काम हो जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 5 पे। वो अपने पास में क्या है, यहाँ पे देखो, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। कारण भी देना रहेगा, कैसे करें। तो यहाँ पे अपने पास में आप देखिए, बहुत आसान अपने पास में ये होने वाला है। सबसे पहले आप क्या करिए, इसकी भुजा दी हो। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन ने अपन को कोई भुजा नहीं दे रखी, तो अपन मान लेंगे जैसे ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए जैसे अपन जो है ये एक 7 सेंटीमीटर का अपन ने आधार बनाया है, ठीक है, और एक रेखाखंड कह लीजिए अपने पास में, ठीक है। वैसे एक छोटी सी बात और आपको यहाँ पे याद दिला देता हूँ मैं, ठीक है। ये अपन छोटी क्लास में वैसे कर चुके हैं, और वो क्या कि कोई त्रिभुज का निर्माण करना होता है ना, तो अपने पास क्या होता है, त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये उसका आधार कहलाता है। मान लीजिए अपने पास में ये ABC है, BC उसका आधार कहलाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका आधार जो है वो खींच लोगे, ठीक है। फिर चूंकि अपन को समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी सारी भुजाओं की लंबाई जो है बराबर होती है, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे हैं, B को केंद्र लेंगे, यहाँ एक चाप काटेंगे, C को केंद्र लेंगे, यहाँ एक चाप काटेंगे, ठीक है। और वो जो चाप है उसके लिए जो त्रिज्या होगी वो BC के बराबर ही होगी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, ये अपने पास में जो है क्या बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन। अब अपन डिटेल में देखते हैं। तो मान लीजिए अपन ने एक रेखाखंड बनाया है और इसका नामकरण अपन क्या कर देते हैं, BC जो है वो कर देते हैं, और इसकी जो भी लंबाई है, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए अभी 7 सेंटीमीटर की लंबाई ली है, ठीक है। अब आप क्या करिए अपने पास में बच्चों, बिंदु B को तो केंद्र मानो, ठीक है, और BC लंबाई का ये प्रकार खोल लो, मतलब इतनी त्रिज्या लेनी है आपको,
क्योंकि आपको जो है सभी भुजाएं बराबर रखनी है ना, इसलिए अपन BC की लंबाई की ले रहे हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक चाप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब उतना ही प्रकार को खुला रखो, C को केंद्र लो और यहाँ पर एक चाप लगा दीजिए। अब ये दोनों चाप जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है उसका नामकरण आप क्या करिए, A कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करिए, A को जो है B से जोड़ दीजिए और A को जो है अपने पास में C से जोड़ दीजिए। तो ये जो है अपने पास में क्या प्राप्त हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं बराबर क्यों है, इसका कारण देखो ना कि भाई जैसे मैंने C को केंद्र लिया था और ये BC जो भी लंबाई था उतना मैंने त्रिज्या लिया था, तो उतनी लंबाई अपने पास में AC आ रही है, और B मैंने लिया था और उतना ही लंबाई अपने पास में AB आ रहा है जितना BC है। तो ऐसे में तीनों भुजाएं बराबर हो गई ना, तो ये अपने पास में होता है। आई भी समझ में आओगा, सिंपल सा है। और इसका जो रचना का कारण है अपने पास में वो भी यहाँ पे अपन देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बच्चों कि BC जो है अपने पास में वो किसके बराबर है, इस BA के बराबर है। इसका कारण क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो एक तो ये कि भाई BC जो है उतना ही अपन ने BA लिया हुआ है, ठीक है। या फिर सिंपल सा एक कारण जो होता है ना, हर जगह काम चल जाता है, वो ये रचना से, ठीक है, कि भाई हमने रचना ही ऐसी करी ना कि BA और BC आपस में बराबर है। फिर दूसरी बात आप ये बोलोगे कि BC और AC जो है वो भी आपस में बराबर है, नाप के देख लो ना, बराबर है, और ऐसे लिख दो आप यहाँ पे रचना से। अतः आप यहाँ पे क्या कह सकते हो अपने पास में कि BC जो है वो AB के बराबर है और BC जो है वो AC के भी बराबर है, तो तीनों भुजाएं बराबर है। अतः अपने पास में त्रिभुज ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है, ये बात अपन यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। छोटा सा कारण है, कुछ खास अपने पास में यहाँ पे नहीं होने वाला। ये हो गया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल सी है। और आप माप के भी देख सकते हो कि भाई BC अपने पास में 7 आया है, तो AC जो है ना अपने पास में बच्चों वो भी कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर, और ये जो अपने पास में BA है ना ये भी कितना आएगा अपने पास में, 7 सेंटीमीटर। इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब इसके रचना के चरण अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए रचना के चरण, कुछ लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचे। तो सबसे पहले अपन ने यही तो करा था, कुछ लंबाई का जो है अपन ने रेखाखंड BC खींचा था, ठीक है। फिर B को केंद्र मानकर तथा BC को त्रिज्या लेकर एक चाप खींची। तो B को केंद्र माना, BC को त्रिज्या ली और ये वाली चाप खींची। सेम काम अपन बिंदु C के साथ करते हैं। C को केंद्र मानकर BC त्रिज्या लेकर एक चाप खींचे। चरण 2 तथा 3 में खींची गई चापों के प्रतिच्छेदी बिंदु को A से अंकित करें। तो ये अपन ने अंकित कर दिया। फिर बच्चों अपन ने क्या करा, AB को जोड़ा और AC को जोड़ा। तो अपन ने यहाँ पे लिखा AB और AC को जोड़ें। तो फाइनली अपने पास में त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया तथा त्रिभुज ABC जो अपने पास में अभिष्ट त्रिभुज है, ये अपन कह सकते हैं। यहाँ पे आप ये तथा को हटा दीजिए, आप यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। तो इसके साथ जो है अपने पास में इसके रचना के चरण होते हैं। और बच्चों इसके साथ अपने पास पहली प्रश्नावली पूरी होती है।